बच्चों कक्षा 8 विषय संस्कृत। संस्कृत में हमने 7 पाठ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं अष्टम पाठ। अष्टमा पाठ है यानी कि 8 पाठ। अब इसमें पाठ का नाम है यक्ष प्रश्न यानी कि यक्ष के प्रश्न। पाठ का नाम क्या है? यक्ष के प्रश्न। यक्ष यानी कोई एक प्राणी होता है यानी कि प्राणी यानी समुद्र। समुद्र अपने आप स्वरूप में खड़ा होके कुछ प्रश्न करता है। अब ये कहानी कुछ रोचक है, ये महाभारत से संबंधित है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। इसमें पैराग्राफ 1 में आ जाए। स्टार्टिंग में महाभारतस्य यक्षा प्रश्न अत्यंत प्रसिद्धा सन्ति। महाभारत के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वन पर्वत कथानुसारम वनवास काले एकादा पांडवा वने चिंतित आसनम यानी कि वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय की एक बात की घटना है जिसमें पांडव वन में घूम रहे थे। मार्गेन द्रौपदी जलम अयाचता यानी मार्ग में अयाचता यानी इच्छा होना है ना, जलम यानी कि जल की। तो मार्ग में द्रौपदी को क्या होता है? जल की प्यास लगती है, पानी पीने की इच्छा होती है। सदेव पात्रम प्रथम सदेव पात्रम नीत्वा जलम अनेन तुम समीपम वर्तनम एकम तड़ागमम आगच्छताम यानी कि एक पात्र लेके समुद्र के पास जाता है और वहां से जल के लिए आता है, जल के लिए जाता है। तो जल भर के वो वापस नहीं आता है। तब क्या होता है? क्रमेण एवं आगच्छतम परम न प्रत्यागच्छतम, पर वहां से वो वापस नहीं आता है। एवं क्रमेण नकुलार्जुन भीम आगच्छ परम ते अपि न प्रत्यागच्छनम। क्रम से पांडव के जो 5 भाई थे उनमें से बाकी के नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, बाकी सभी जो हैं क्रम से एक के बाद जाते हैं और वो सब वापस नहीं आते हैं। अंतेन स्वयं युधिष्ठिर तत्रागच्छति यानी कि अंत में स्वयं युधिष्ठिर तत्र गत्य यानी कि तत्र यानी वहां, गत्य यानी जाता है। अपश्यतम यतम के चत्वारा अनुजा भूमि निष्प्राण पतिता यानी कि अंत में जब वो वहां पहुंचता है तो क्या पाता है? उसके 4 भाई भूमि पर निष्प्राण यानी कि बिना प्राण के भूमि पर पड़े हुए दिखाई देते यानी कि बेहोश की स्थिति में उसको दिखाई देते। स तत्कारण ज्ञातु इच्छिम सहसा यानी कि उसकी इच्छा होती है कि किस कारण से उसके दोनों भाई, उसके 4 भाई जो है वहां पे गिरे हुए। एक विशाल काय यक्ष आगच्छतम, तभी वहां पे एक विशाल काय, बहुत बड़े शरीर में एक विशाल का एक प्राणी वहां पे आ जाता है उसके सामने। तेनोक्त यतम मम प्रश्नोत्तरम विना यदि त्वम जलम गृह्णासि तहिर त्वम एवं निष्प्राणम तम प्राप्यसि यानी कि वो कहता है यक्ष यानी वही बहुत बड़े शरीर में। तेनोक्त यतम मम प्रश्नोत्तर विना यतम त्वम जलम गृहिणी, मतलब अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर जल ग्रहण करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो यहाँ तुम्हारे भाइयों का हाल है। तहिर का मतलब इसीलिए। त्वमितिम एकनेव प्रयत्न निष्प्राणम प्रयस्यन्ति, इसी प्रकार से तुम्हारी हालत भी हो जाएगी। अनंतरम यक्षा प्रश्न करोति युधिष्ठिरस्य उत्तरे संतुष्ट अनुजेभ्यम जीवनम दानेन सहदेव जलम अपि अवदत्तम। और वो अंत में सारे प्रश्नों का उत्तर देकर जल लेकर वापस भी आ जाता है और अपने भाइयों को भी लेके आ जाता है। ये इस कहानी में बताया है, लेकिन ये इसने शॉर्टकट बताया। अब व्यवस्थित तरीके से क्या वार्तालाप होती है, कैसे वो जल लेता है, सारा अब इस कहानी में हम पढ़ेंगे आगे। यक्ष उवाच, बाद में क्या होता है? इतनी सारी कहानी होने के बाद में क्या बोलता है? यक्ष उवाच। उवाच मतलब बोलना, उवाच मतलब बोलना, यक्ष मतलब वो कौन? जो समुद्र अपना एक शरीर रूप में खड़ा हुआ उसके सामने। के नास्विचन त्रियो
भवती केन निस्वृति द्वंद्वे महतम, यानी किसके द्वारा, यक्ष उवाच मतलब यक्ष बोला, किसके द्वारा सुनने वाला होता है, यानी कि सुनने वाला किसके द्वारा होता है। उसने पहला प्रश्न तो यह किया। दूसरा प्रश्न क्या किया, केन द्वितीया भवंतिम राजनम, यानी कि राजा किसमें महान होता है। केन च बुद्धिमान युधिष्ठिर उवाच, यादा किससे बढ़कर राजा बुद्धिमान होता है और बुद्धिमान कौन किससे बढ़कर होता है। युधिष्ठिर उवाच श्रुतेन श्रोतीय भवती तपसा द्विंदो महतम, और बोलता है उसके बाद में कि तपस्या करने में वो श्रेष्ठ होता है। क्या जवाब देता है, सुनने से अधिक, सुनने से श्रोतीय भवती, सुनने से श्रोता जो है अधिक ज्ञानी बनता है। अगर हम किसी की बात सुनते हैं तो उससे हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है। हो सकता है हम में कुछ गलती है, हम जो बात बता रहे हैं वो गलत है, और कोई बता रहा हो सकती है वो सत्य भी हो। इसलिए सुनने से हम अधिक से अधिक शिक्षित बन सकते हैं, ये इससे हमें बता रहा। दूसरे बात बता रहा है, दूसरी क्या बता रहा है, तपसा द्विंदे महतम, तपस्या करने से आदमी महान बनता है। अगर हम किसी की तपस्या करते हैं या कोई मेहनत करते हैं, जरूरी नहीं है कि तपस्या करने से महान बन जाए तो हम सब तपस्या करने लग जाए। तपस्या का मतलब है मेहनत करना। अगर हम शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी हम महान बन सकते हैं। तो इसी में यही कहा गया कि तपस्या से आदमी महान बन जाता है। और अगला क्या है, धृत्या द्वितीया भवंती भूमि वृंदे सेवाए, यानी कि धरती जो है वो महान बनती है। इसमें पूछा था इसमें कि धरती किससे महान बनती है, तो धरती माँ से महान होती है। माँ जो होती है वो धरती से महान होती है, धरती से हमारी माता जो होती है वो महान होता है। दूसरा अगला बताएगा इसमें, बुद्धिवंतम सेवायम धृत्या द्वितीय भवती, और बुद्धि से हम महान बनते हैं और धरती से हमारी माँ जो है वो महान रहती है। अगला बताएगा इसमें कि पृथ्वी से जो है हमारी माँ महान रहती है, और आकाश जो है उससे हमारा पिता महान रहता है। हमारा पिता जो रहता है वो क्या है, आकाश से भी महान रहता है। ऐसा नहीं है कि आकाश कितना ऊंचा है और हमारे पिता जो हैं वो केवल यहाँ धरती पे रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आकाश से बढ़कर रहते हैं। माता हमारी पृथ्वी से बढ़कर रहती है। और जो कोई हमसे प्रश्न कर रहा है या हमसे कोई बातचीत कर रहा है, कोई वार्तालाप कर रहे हैं, उस समय अगर हम शांत हैं और उसकी सारी बातचीत सुन रहे हैं तो हम उनसे भी महान बन सकते हैं। यही इसमें बताया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। यक्ष उवाच किम स्वगतम भूतरम भूमे किम स्वतम तुरम यक्ष किम स्वच्छित्रतम वायो किम बहुतरम तृणम। अगला प्रश्न इसने किया है, यक्ष बोलता है कि भूमि से भारी क्या होता है। इसने अगला प्रश्न किया है कि भूमि से भारी क्या होता है। और इसके बाद में किम स्विदम च खातम, क्या खाने से महान होता है। किम सी छ शीघ्रतरम वायो किम स्वितम बहुतरम तृणातम, यानी कि वायु से महान क्या होता है और वायु से तेज क्या होता है। इसके बाद में अगला है युधिष्ठिरा उवाच, यानी कि युधिष्ठिर बोलता है, उसके प्रश्नों के उत्तर देता है। क्या देता है, युधिष्ठिर उवाच माता गुरुतरा भूमि, माता जो होती है वो गुरु से महान होती है, यानी कि भूमि से भी महान होती है। अगला इसमें किम सुदम बहुतरम तृणातम, यानी कि पिता जो है आकाश से बढ़कर होता है। मन शीघ्रम वाचेति बहुत्री तृणतम, मन जो है हमारा शीघ्रता से काम करता है। हमारा मन जो है शीघ्र होता है और वायु से भी तेज होता है। मन जो है हमारा वायु से भी तेज होता है। ठीक है। यक्ष उवाच किम स्मृति किम स्वप्रस्वस्तो मित्रम कि स्वम मित्र मंत्रे गृहे सतत, यानी कि इस यात्रा करते समय यात्रा में जो मित्र कौन होते हैं और घर में मित्र कौन होते हैं। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि यात्रा करते समय उसमें मित्र होता है, लेकिन उसमें महान कौन होता है और घर में महान कौन होता है।
आतुरस्थिति किम मित्रम किम स्व मंत्र मरीष्यत, यानी कि उनमें महान उस समय घर में जब हम रहते हैं तो उसमें महान कौन होता है, और यात्रा करते समय उस समय अगर कोई मित्र बन जाता है तो उसमें महान कौन होता है। युधिष्ठिर उवाच सार्थः प्रसव तो मित्रम भार्यम मित्रम गृहे सतः और आतुरस्य भीषणे मंत्रम दानम मित्रम वरिष्यत, यानी कि इसमें बताया गया कि यात्रा में तो मित्र धन होता है। अगर हमारे साथ में अगर कोई हमारा मित्र हमारे साथ यात्रा कर रहा है तो हमारे रुपया पैसा दौलत जो भी कुछ है सबसे बढ़कर सब कुछ उनके समान दौलत के समान हमारा मित्र धन होता है। और घर में क्या होता है, गृहे सतत आतुर से भीषणी मंत्र दानम मित्रम मरिष्यति, हमारे घर में जो है बीमार का मित्र डॉक्टर है और मरने वाले का मित्र दान है। अगर मरते समय अगर कोई है तो मरते समय अगर हम जो कोई दान करते हैं वही उसके अंत में काम में आता है। और बीमार व्यक्ति है घर में, अगर कोई बीमार है तो मरते समय अगर उसका इलाज हो जाता है तो उसको दर्द हो रहा है वो दर्द कोई मिटा देता है तो वो डॉक्टर महान है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें कि अगर हम यात्रा करते हैं तो यात्रा समय में हमारा अगर कोई मित्र हमारे साथ में है तो वही हमारे लिए महान है। और अब घर में अगर बीमार है तो बीमार व्यक्ति के लिए उस समय डॉक्टर महान है। और मरते समय अगर हमने दान दिया है तो मरते समय वही हमारे काम में आता है। ठीक है बच्चों, आगे का इसमें अगले वीडियो में पढ़ेंगे।